अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का हमारा मौजू है मियाँ बीवी के कुछ हुकूक, यानी मियाँ बीवी के हुकूक क्या हैं। किताब और सुन्नत के मुताबिक बीवी को अपने शोहर पर क्या हुकूक है। शोहर के जिम्मे बीवी के हुकूक ये हैं, अपनी हैसियत के मुताबिक बीवी के नानो नफका का बेहतर से बेहतर इंतजाम करने की कोशिश करें। बिला जरूरत सख्ती और डांट डपट का मामला न करें। उसकी जानिब से खिलाफ मिजाज तबीयत अमूर पेश आने पर हत्तल इम्कान सब्र से काम लें। उसको दीनी अहकाम, मसाइल और आदाब सिखाते रहें और बिलखसूस उसको पर्दे की ताकीद करता रहे। मारने पीटने से गुरेज करे और अगर कभी मारना सख्त नागुरेज हो तो लकड़ी वगैरह का इस्तेमाल न करे और काम काज में उसका हाथ बटाए और हर जायज काम में उसकी इताअत करे। और इसी तरह बीवी के जिम्मे भी शोहर के कुछ हकूक हैं। हर जायज काम में बीवी शोहर की इताअत करे, अदब, खिदमत, दिलजोई और रजाजोई का भरपूर एहतमाम करे। उसके साथ कभी भी बेअदबी और गुस्ताखाना अंदाज इख्तियार न करे। उसकी हैसियत से ज्यादा किसी चीज की फरमाइश न करे और अपनी जात के सिलसिले में उसके हक में हरगिज कोई खयानत न करे और उसका माल उसकी इजाजत के बगैर कहीं खर्च न करे। शोहर की रियायत में उसके माँ बाप और उसकी बहनों से अच्छा सलूक करे और खामिद की गैर मौजूदगी में किसी गैर मर्द को अंदर आने की इजाजत न दे। किसी भी औरत के लिए जायज नहीं शौहर की इजाजत के बगैर नफली रोजे रखे, लेकिन उसकी इजाजत से रख सकती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम औरतों के बारे में अल्लाह से डरो, बिलाशुबा तुमने उन्हें अल्लाह ताला की अमान से हासिल किया है और उन पर तुम्हारा हक है कि जिसे तुम नापसंद करते हो कि वो तुम्हारे घर में दाखिल न हो। और बीवी पर शोहर का ये भी हक है कि वो शोहर की इजाजत के बगैर घर से बाहर न निकले। अगर उसको अपने बीमार वालिद की इयादत के लिए भी जाना होगा तो भी वो शोहर की इजाजत के बगैर घर से बाहर नहीं निकल सकती है और खामिद को इसको मना करने का भी हक है, इसलिए क्योंकि शोहर की इताअत वाजिब है। वाजिब को तर्क करके गैर वाजिब काम करना जायज नहीं। नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी एक अच्छी और फर्माबरदार औरत बनने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह से ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम अज़दवाजी जिंदगियों को प्यार, मोहब्बत और जिम्मेदारी के साथ जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।